जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धनतेरस, धन की वर्षा का दिन, साथ में यम का दीपक जलता है आज के दिन और यम की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को हम आरोग्य का देवता मानते हैं और इसीलिए आज भगवान धन्वंतरी की पूजा कर कर हम नाना प्रकार के रोगों से अपने आप को मुक्त करते हैं। आज के दिन का पूजन विशेष माना जाता है और दीपावली से भी ज़्यादा सिद्धकारी होता है, क्योंकि आज के पूजन में गणेश जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन, धन्वंतरी जी का पूजन और साथ में यम का पूजन भी किया जाता है। जिस घर में रोग नहीं होते, जिस घर में शांति होती है, जिस घर में कुबेर का वास यानी कि सुख और संपत्ति होती है और जिस घर के अंदर हमेशा मधुरता और बुद्धिमत्ता वास करती है, उस घर में फिर क्या परेशानी रहती है। तो आज के दिन ये सारी सुख समृद्धि पाने के लिए, ये सारे आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप आज अपने सारथी से जान लीजिए। आज के दिन प्रमुखतः यम का दीपक जलाया जाता है, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि यम का दीपक जलाने से पहले श्री गणेश जी का पूजन आज विशेषतः प्रमुख रूप से किया जाता है। यम का दीपक लगाने से पहले प्रमुखतः गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन करने के लिए उन्हें लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उन्हें भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है और साथ में उन्हें सुपारी और पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। दुर्वा अगर आपको मिल जाती है तो आज के दिन गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ में आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। गणेश जी का पूजन करने के बाद आप एक बड़ा दीपक ले लीजिए और उसके अंदर आप गेहूं भर लीजिए। उसके ऊपर आप 9 बत्ती वाला दीपक कैसे बनाएंगे? 3 बत्तियों को मिलाकर 1 बत्ती बनाएंगे और इस तरह से 9 बत्ती का दीपक आप बनाकर आज अपने दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार पर रख देंगे। आपके मुख्य द्वार की जो दक्षिण दिशा है वहां पर आज इसे आप जरूर चलाएंगे। और ये यम का दीपक माना जाता है, इसलिए आज विशेषतः यम के दीपक को जलाते समय आप यम देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का असाध्य रोग कभी भी ना लगे। हमारे घर से दुख, रोग और विकार दूर रहें। यम का दीपक जलाने के बाद आप उसे पूरी रात्रि के लिए अपने प्रवेश द्वार पर छोड़ देंगे। सुबह आप दीपक घर के बाहर फेंक देंगे और जिस पात्र में आपने अनाज लिया था उस अनाज को आप सफाई करने वाले कर्मचारी को या किसी गरीब व्यक्ति को दे देंगे। इसे आप अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं कराएंगे। जब आप गणपति जी का पूजन करेंगे तो उसके बाद आपको कुबेर जी का पूजन आज विशेषतः करना होता है। आज हम जो भी नया वाहन, कपड़ा, जेवर, बर्तन खरीद कर लाते हैं उसका विशेषतः पूजन करते हैं। कुछ और प्रमुख बातें जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि आज के दिन 13 दीपक कुबेर जी के जलाए जाते हैं और 13 के 13 दीपकों के अंदर कौड़ी डाली जाती है। जब आपका दीपक शांत हो जाए उसके बाद ये 13 कौड़ी एक साथ एकत्रित करके हल्दी से अभिमंत्रित करके आपको पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेनी होती है। आज की रात्रि में कुबेर का मंत्र करने से आपके घर में सदा सर्वदा के लिए धन, संपदा और बरकत बनी रहती है। आज के दिन आप जो भी नया बर्तन या आप सोना, चांदी, सिक्का जो भी आप खरीद कर लाते हैं उसका विशेषतः आपको पूजन करना होता है। लेकिन आप जो भी वस्तु आज के दिन लाते हैं उसे खाली घर के अंदर प्रवेश ना कराएं, उसके साथ कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर रखें। जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि सुपारी हो गई, जैसे कि कोई एक सिक्का हो गया, दुर्वा हो गई या फिर अशोक के पत्ते हो गए। आप और कुछ ना मिले तो आप बर्तन के अंदर सप्तधान भरकर भी लेकर आ सकते हैं। छोटा सा सिक्का ला रहे हैं या आपको छोटा सा जेवर ला रहे हैं तो आप सप्तधान के अंदर उसको रखकर तब अपने घर के अंदर उससे प्रवेश करवाएं।
इससे आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है और आप जो भी लेकर आते हैं उसके लाने से आपको अगले वर्ष तक उसका चौगुना यानी कि 4 गुना ज्यादा आपको मिलता है। अगर आप एक चांदी का सिक्का लाए हैं तो अगले वर्ष तक आपके घर के अंदर उस एक सिक्के की जगह 4 सिक्के आ जाएं, ऐसा आपका भाग्य चमक जाता है। आज के दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी को अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन में से निकलता हुआ दिखाया था। धन्वंतरी जी को विष्णु जी का अंश माना जाता है, इसलिए उनको बरकत के लिए भी पूजा जाता है, संपदा के लिए भी पूजा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें औषधियों के लिए, उन्हें निरोगी काया के लिए उनका पूजन किया जाता है। आज के दिन आपको धन्वंतरी जी का एक चित्र लेकर आना चाहिए जिनके हाथ में कलश हो, और ये चित्र लाकर आपको अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात उसके ऊपर आप 9 टीके हल्दी के लगाइए। उसके बाद आप धन्वंतरी जी के मंत्र से धन्वंतरी जी की एक माला का जाप, चित्र को मंडवाकर भी अपने घर के पूरब में लगा के रख सकते हैं, नहीं तो आप पीले कपड़े में बांधकर किसी अलमारी में आप इसे सिद्ध करके रख सकते हैं, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। हम धनतेरस पे अमृत कलश कैसे बना सकते हैं? मैंने बात की कि धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आए थे। अमृत कलश कैसे बनाएंगे? अमृत कलश का मतलब होता है वो कलश जिसके अंदर अमृत भरा हो, जिसको पीने से हमारे अंदर के सारे विकार खत्म हो जाए, हमारे रोग खत्म हो जाए, हमारी व्याधियां खत्म हो जाए, हमारे कलेश खत्म हो जाए, हमारे मन की अशांति खत्म हो जाए, हमारे सारे के सारे ग्रह शांत हो जाएं। तो ऐसा अमृत कलश कैसे बनेगा आज की रात्रि बताती हूँ आपको। बहुत आसान, बहुत सरल है। अगर आपके पास चांदी का कोई भी पात्र है, जैसे कि कटोरी हो गई, ग्लास हो गया या लोटा हो गया, तो उसके अंदर आप जल भर लीजिए। अगर नहीं है तो आप स्टील के लोटे के अंदर कोई चांदी का एक चीज़ डालकर, कोई सिक्का डाल दीजिए, कोई गहना डाल दीजिए और उसके अंदर आप जल भर लीजिए। जल भरने के पश्चात आप उसके अंदर एक बताशा डालिए। उसके बाद आप उसमें 7 बूंद शहद की डाल दीजिए। तत्पश्चात आप उसमें 2 लौंग डाल देंगे और उस को पान के पत्ते से ढक देंगे। जब आप पान के पत्ते से ढकेंगे तो उसके ऊपर आप हल्दी की एक गांठ रख देंगे। उसके बाद में आप डॉज तक इस जल को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, यानी कि रोज पिएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये आपके घर के सारे सदस्य अगर पीते हैं तो इसका लाभ उनको जरूर प्राप्त होगा और सच में ये अमृत आपके जीवन में नया सवेरा और मधुरता घोल देगा। प्रेम, वात्सल्य, ममता, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर स्वयं प्रवेश कर जाएंगी और आपके हृदय में वास करेंगी। बस मैं आशा करती हूँ कि ये धनतेरस आपके जीवन के सारे दुख और कष्टों को दूर कर दे। आपको और आपके समस्त परिवार को इस सारथी परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार और मेरे से जो बड़े हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को मेरा शत शत प्रणाम। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और ये त्योहार प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मनाइए। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। कल फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। इंतजार जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में
उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।